यस। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग है बच्चों, है ना, वो किस तरीके से आपकी डेवलप होती है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपका जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं बच्चों। तो हेडिंग लेते हैं हम लोग, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। तो मेटल कार्बोनाइल के साथ जो हमारी बॉन्डिंग है वो बच्चों कैसे होती है। ठीक है, कार्बोनाइल का मतलब बच्चों क्या है, सीओ ग्रुप। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका है कार्बोनाइल। ठीक है, इजी समझते हैं, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो, मेटल के साथ बच्चों क्या होंगे, यहाँ पे आपके कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो आपके फुली फिल्ड होंगे। ठीक है, ये आपके फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इनकी हम बात करें तो ये ऑर्बिटल्स आपके कैसे हैं बच्चों, फुली फिल्ड है, करेक्ट। और इसके साथ एक ऑर्बिटल आपका यहाँ पे वेकेंट होगा। तो वेकेंट ऑर्बिटल मैंने यहाँ जनरेट कर लिया है। वैसे भी हम जब बात करते हैं तो डी एक्स बाई डी बाई जेड, है ना, इस तरीके से 5 ऑर्डर होते हैं, डी एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी जेड एक्स। ठीक है, एक ऑर्डर आपका वेकेंट होगा, बाकी सारी के सारे आपके फुली फिल्ड होंगे। सामने सोचो कार्बोनाइल आएगा, तो कार्बोनाइल के पास आपको पता है कि जब हम बॉन्डिंग डेवलप करते हैं तो वहाँ पे एक जो कार्बन होगा उसके पास लोन पेयर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ। अच्छा, बाकी कार्बोनाइल के साथ भी क्या होगा, वीकेंड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो वीकेंड ऑर्बिटल्स होंगे ये बच्चों क्या होंगे, ध्यान देना, ये जो वीकेंड ऑर्बिटल्स होंगे ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस करते हैं और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ये ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो ऑर्बिटल्स मैं बना रहा हूँ सीओ के साथ, तो ये सीओ के साथ जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपके पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स यहाँ से आपके वेकेंट होंगे। बिल्कुल क्लियर, लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटल के पास वीकेंड ऑर्बिटल है तो ये लोन पेयर्स बच्चों यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो जो मेटल के साथ जो आपके ऑर्बिटल्स जो फुली फिल्ड है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ मूव करेंगे, तो वो मूव करेंगे इनके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग की तरफ। ठीक है, ये मूव करेगा यहाँ से, ये मूव कर जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में आपका यहाँ से मेटल के साथ जो कार्बोनाइल बॉन्डिंग होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा थियोरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लेता हूँ, मेटल एम एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई डोनेशन डोनेशन ऑफ डोनेशन ऑफ कार्बन के पास बच्चों क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, तो हाँ, तो कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहीं से इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ होगा। तो मैंने लिखा भी है कि यहाँ से आपका मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ कार्बन। हम लिख सकते हैं यहाँ पे लोन पेयर्स, या फिर बच्चों जो आपकी नेगेटिव चार्ज जो आया था, कार्बन में डेवलप होता है सीओ जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे, तो उसका डोनेशन हुआ है। किसकी तरफ डोनेशन हुआ है, कार्बन के, मेटल की तरफ। तो वहां से यहाँ पर क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे है, कार्बन जब डोनेशन किया है तो कार्बन जब डोनेशन करेगा तो जो मेटल होगा उस मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में, किसमें होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल मेटल पे नहीं होगा तो फिर उस केस में आपका सीओ जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा नहीं, बिकॉज सीओ इज वर्क एज लिगेंड। क्लियर। अच्छा, सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों, मेटल एंड कार्बन, सीयू के पास कार्बन है, यस, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई इज फॉर्म्ड बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ मेटल एंड कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है,
मेटल और कार्बोनाइल जो कार्बन है ना, उसके साथ क्या होगा, साइड बाय ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से वहां से क्या होगा, पाई बॉन्ड आपका जनरेट होगा मेटल और कार्बन के साथ। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो ये आपका यहाँ से मेटल था, इस मेटल के पास ये वेकेंट ऑर्बिटल था, बाकी जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं वो बच्चे आपके फुली फील्ड थे। ठीक है, ये आपके फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, इनके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बाकी एक आपका वेकेंट है। सामने से है सीओ। ठीक है, सीओ के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो आपकी एंटी बॉन्डिंग वाले, ठीक है, पाइस्टर एंटी बॉन्डिंग। और बाकी सीओ जब बॉन्ड स्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं सीओ का, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, तो उसका मूवमेंट होगा इस तरह। तो मतलब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज। ठीक है, अब साइड वाइज में हुआ क्या है कि जो मेटल के जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है उन एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से हुआ। और ये ऑर्बिटल्स कौन से थे, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और सिग्मा का फॉर्मेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसको हम सिग्मा ही काउंट करते हैं, यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मेशन, बाकी यहाँ भी साइड वाइज होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से होगा, देख सकते हो आप। तो ये जो आपके मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं जो फुली फिल्ड हैं, और ये आपके सीओ के जो वेकेंट आपके जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी तरफ मूवमेंट होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर हुआ। ठीक है, कार्बोनाइल में यही होता है मेटल कार्बोनाइल के साथ। तो यहाँ से सिग्मा, और बाकी आपका यहाँ से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर हो गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हुए। यहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसी के स्ट्रक्चर के साथ। दिस इफेक्ट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड synergic effect, and bonding is known as synergic bonding ना, इसको हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। क्लियर, यस। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपके पाई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, और जो वहाँ पे बॉन्डिंग डेवलप हो रही है उसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं लिगेंड्स पे। तो लिगेंड्स आर नोन एज पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो कार्बाइल ग्रुप है ना, वो बच्चों यहाँ पे क्या बोले जाएंगे, पाई एसिड्स लिगेंड। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन एग्जांपल होते हैं जिसमें हम जनरली कार्बाइल को फॉलो करते हैं, सी एन को फॉलो करते हैं, हमारे जेई नीट के सिलेबस में इतना ही है। बाकी जब आप एक्स्ट्रा अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे इतना जितना सफिशियंट है उतना ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिससे बाहर तो आए, जितना मैं बता रहा हूँ उसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपका PR3 ग्रुप है, कुछ इस तरीके से है ना, पी आपका फॉस्फोरस, 5 वैलेंसीज आपकी होती हैं। ठीक है, यस। तो हम इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन करें। एक कुछ कॉमन ग्रुप है जहाँ पे सीओ के साथ आपका क्वेश्चन सफिशियंट क्लियर हो जाएगा। जैसे अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कि भाई जो सिनर्जिक, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मेटल और कार्बन के साथ। तो मेटल कार्बन के साथ बात करते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो अब क्या बेटा इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि मेटल और जो आपका कार्बन है, वहां से जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से किधर हुआ है, तो कार्बन के पास जो आपके नेगेटिव चार्ज से लॉन पीएस उनका मूवमेंट हुआ है मेटल की साइड में। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू वो इंक्रीज करेगी। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, बिल्कुल। ठीक है, यस। तो वहां पे क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, अगर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या करता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, वो डिक्रीज करती है। अगर यहीं पे मैं बात करूँ कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, वो तो उनका ऑलरेडी बॉन्ड वहां पे डेवलप हो रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ से आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड लेंथ भी आपकी डिक्रीज करेगी। अच्छा, फर्स्ट वाले केस में बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज क्यों करी, बिकॉज वहां से एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा ना, एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा,
तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी अधिक होती है, तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम, बॉन्ड ऑर्डर अधिक, बॉन्ड लेंथ कम। इसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ तो कोई चेंज खास होगा नहीं, वो तो पहले से बॉन्डिंग वहां पे दिख रही थी, ठीक है। लेकिन जब तो इन जब ऑलरेडी जो बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग के साथ में तो कोई ना कोई मूवमेंट होगा, तो जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज, तो उसको भी आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के ऊपर, चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल, ठीक है। तो मेटल की जो चार्ज डेंसिटी है वो फाइनली क्या करेगी, वो तो इंक्रीज करेगी। क्यों? कि जो मेटल हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही मैक्सिमम थी, वेकेंट ऑर्बिटल था, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं आपके सीओ की साइड से, तो फाइनली आपकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे, जैसे पहले केस की बात करते हैं, मेटल एंड कार्बन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं कार्बन ऑक्सीजन की बात करूं, यहाँ पे जब बॉन्ड एनर्जी, जब आपकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ये बॉन्ड एनर्जी आपकी यहाँ से डिक्रीज करेगी, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बॉन्ड लेंथ आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो दोनों में देखो पैटर्न क्या है, ऊपर वाला जो सीक्वेंस है, नीचे वाला सीक्वेंस है, इनके साथ आपके पैटर्न बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कंपाउंड गिवन होगा, आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, इफ कार्बोनाइल सीओ बॉन्ड लेंथ इन कार्बोनाइल इज 1.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में ले लेते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ इन कंपाउंड गिवन है FeCO5, ठीक है। इसके बाद उसने पूछी है कि जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है यहाँ पे कितनी होगी, तो इसके मैं कुछ ऑप्शन दूं। फर्स्ट ऑप्शन है जैसे 1.15 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड ऑप्शन लिया मैंने 1.128 एंगस्ट्रॉम, एंड थर्ड ऑप्शन इज 1.72 एंगस्ट्रॉम, एंड लास्ट ऑप्शन है 1.118 एंगस्ट्रॉम। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो ध्यान दो कॉन्सेप्ट। यहाँ बच्चों मेटल एंड कार्बन के कार्बन इनके साथ बात करी जा रही है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी फाइनली इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है, यहाँ पे डिक्रीज करती है, ठीक है। अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ बात करूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के साथ बात करूं, तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, बट बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू यहाँ पे क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। अब एक हमारा क्वेश्चन यहाँ समझ में आ जाएगा, भाई जो क्वेश्चन पूछा है, बोला उसने कि इफ CO बॉन्ड लेंथ इन CO, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन मतलब ये वाले, इसके बारे में बात की, उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.112 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO जब वो आयरन के साथ अटैच हो जाएगा, तो उस केस में उसने पूछा है यहाँ पे आपकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, ठीक है, या CO बॉन्ड लेंथ आपकी कितनी होगी, मतलब उसने यहाँ पे फोकस किया इसके साथ। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होगी वो क्या करेगी, यस, इंक्रीज, बिकॉज देखो बॉन्ड एनर्जी CO के साथ बात करते, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, जब बॉन्डिंग, जब आपकी बॉन्डिंग CO की बॉन्डिंग होगी मेटल के साथ, तो उस केस में ये रिजल्ट देखने को मिलता है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, और एक सेकंड, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज करेगा, राइट, तो बॉन्ड ऑर्डर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये भी वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक। लेकिन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो इंक्रीज बढ़ा, मतलब यहाँ पे वैल्यू है 1.12, तो इससे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो बड़े होने का मतलब ये तो छोटी वैल्यू है, ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, एक तो आपका 1.72 हो सकता है, 1.15। अब जब ये सिनर्जिक सीक्वेंस आता है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बट इतनी भी नहीं बढ़ती कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो 1.72 भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लिटिल बिट इंक्रीज, तो आपका सही आंसर होगा 1.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, यस, देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है बॉन्ड, बॉन्ड
स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ पे आपको फोकस करना है। जैसे मैंने कुछ ऑप्शन दिया है, ठीक है, कहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम आपको ये बताना है या कहाँ पे कम। इसके साथ प्रेजेंट है CO6, होल चार्ज आपका +1। सेकेंड बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे है क्रोमियम CO, ये होल 6। एंड थर्ड कंपाउंड इज वेनेडियम CO होल 6, ठीक है, यहाँ पे -1 चार्ज है। देखते हैं कहाँ पे ज्यादा होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो हर जगह CO तो आपको पता है न्यूट्रल, ये हर जगह 0 न्यूट्रल है, तो इससे मतलब नहीं है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो Mn यहाँ पे +1 की स्टेट में आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो क्रोमियम है वो 0 में आएगा, कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे वेनेडियम -1 में आएगा, ठीक है, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गए हैं। तो अब यहाँ से आपको मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ से आपको CO बॉन्ड लेते फोकस करना है ना, कौन कौन सी वैल्यू ज्यादा, कौन सी वैल्यू कम। तो बच्चों जब सिनर्जिक इफेक्ट होता है, जब CO अटैच होगा मेटल के साथ, तो उस केस में अगर मैं मेटल कार्बन के साथ अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज करती है। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। वैसे यहाँ भी अगर आप देखो तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा क्या, कि जो मेटल और कार्बन की जो सीक्वेंस होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, पहले तो मैं बॉन्ड एनर्जी भी आपको बताता हूँ। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ वही है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, अधिक ही होगी, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से मेटल कार्बन के साथ बात करेंगे तो थर्ड सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड आएगा, फिर आपका 1 आएगा, ठीक है। आप उसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि मेटल कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है ना, वो सबसे अधिक उसकी होगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जिसके पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका अधिक होगा। इस तरीके से भी हम या इसको ध्यान रख सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसमें आपका रिवर्स होता है। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो आपकी 1 की सबसे अधिक होगी, देन 2, देन उसके बाद 3। तो ये आपका आंसर होगा, जिसके बेस पे आप देख सकते हो कि CO बॉन्ड डिस्टेंस अगर उसने पूछी है तो कार्बन ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, तो आपका सही सीक्वेंस होगा, आप देख लो यहाँ पे, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम। तो आपका फर्स्ट सबसे अधिक, देन उसके बाद सेकंड, देन उसके बाद आपका थर्ड, क्लियर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को फिनिश करते हैं। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर बात करेंगे लेक्चर में हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।